ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए तो दिखावे बड़े दावे बड़े बड़े करते हैं, दिखावे भी बड़े बड़े करते हैं, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सही मायने में ये हाथ पे सरों जमाने का काम करते हैं। भी झूठ लोग जंगल में जो छोटे मोटे जीव जंतु इकट्ठा हो जाएं, वो सब मिलकर के भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। भैया सद्बुद्धि आए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सबको न्योता दिया गया, तो लोग गए भी नहीं। मैं समझता हूँ कि भगवान ने इनके कर्मों के कारण इनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि फिर भी जीवन जीने के लिए हमें किसानों के भरोसे रहना पड़ता है। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब अर्ज़ सभी को। मैं आपके साथ शनाया अहम और इस वक्त मेरे साथ डेराबस्सी से एक जानी मानी शख्सियत रविंद्र वैष्णव मौजूद है। आज हम रविंद्र वैष्णव के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव जो सर पर आ गए हैं, रविंद्र वैष्णव को भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं जैसा आप सभी जानते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, लेकिन वहीं पर गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा है या बीजेपी इस बार 400 पार करके दिखाएगी? आइए जुड़ते हैं रविंद्र वैष्णव के साथ और उनसे करते हैं सीधी बात। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। जैसे कि सर 400 पार का नारा इस बार बीजेपी दे रही है, तो क्या लगता है कि हो पाएंगे 400 पार? बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी आप देखिए, पूरे देश के दुनिया के अंदर केवल मोदी के नाम का डंका बज रहा है। केवल नाम का डंका नहीं है, मोदी के काम का डंका है, और 400 पार उस काम के बल के ऊपर होने वाला है। आप रही बात, आप जो बात कर रहे हो ना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी और अदर्स हैं, ये सब मिलकर के भाई, चाहे कितने भी लोग जंगल में जो छोटे मोटे जीव जंतु इकट्ठा हो जाएं, वो सब मिलकर के भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जो चुनावी मैदान है, उस मैदान के अंदर केवल एक ही शेर है, और वो है मोदी। और मोदी के साथ उसके काम, उसकी टीम, और बेदाग छवि, निस्वार्थ भाव से सेवा, दिन रात मेहनत, और इसके करोड़ों लाखों जो कार सेवक के रूप में काम करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, वो सब लोग अपनी मेहनत के बल पर 400 पार लेकर के जाएंगे। और जनता जनार्दन इस समय मन बना करके बैठी हुई है। पूरे देश के अंदर विचारधारा केवल एक ही है कि आज अगर देश को जरूरत है तो केवल मोदी और मोदी की सरकार की। आप वहाँ का छोड़िए, मैं पंजाब की बात करूँ, मेरे पास पंजाब के उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा की जिम्मेवारी है। पार्टी ने पंजाब से 5 लोगों को कुछ जिम्मेवारी दी सामाजिक सम्मेलन करवाने के लिए, तो उनमें से मेरी भी जिम्मेवारी लगी। जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे ग्रामीण स्तर है चाहे शहरी स्तर है, सब लोग मिलकर के एक ही आवाज देते हैं कि नहीं, अब की बार केवल एक ही पार्टी बची है जिसको अवसर मिलना चाहिए, वो है भाजपा। और भाजपा की जो बेदाग छवि है, हमारे नेता जितने भी नेता हैं, चाहे प्रांत स्तर के हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कि लोकल स्तर पर भी जो हमारे नेता हैं, वो सब लोग बेदाग छवि के हैं। लोग आज की समय में चाहते ही ऐसे लोगों को हैं जो राष्ट्र सेवा करें, समाज की सेवा करें। सर, जैसे कल हमने देखा विधानसभा का नजारा, एक तरफ तो गठबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ विधानसभा में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद विधानसभा की कहीं ना कहीं गरिमा को ठेस भी पहुंचाता है। तो क्या ये गठबंधन एक सिर्फ दिखावा है? पंजाब के अंदर रामलीला के दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश जिसको हम बोलते हैं डायलॉग है, वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। रावण बोलता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये स्थिति हमारे विपक्ष की है। ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए तो दिखावे बड़े दावे बड़े बड़े करते हैं, दिखावे भी बड़े बड़े करते हैं, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सही मायने में ये हाथ पे सरों जमाने का काम करते हैं। झूठे हैं, चरित्रहीन हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सब लोग इकट्ठा होकर के आज सब अपने को एक माँ के पूत बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब सब लोग एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, जिनका चरित्र नहीं है, जिनका व्यवहार नहीं है, जिनकी भाषा नहीं है, जिनों के पास भ्रष्टाचार के सिवा जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, तो ऐसे लोग मिलकर के भी मोदी की सरकार का, भाजपा का या भाजपा गठबंधन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और निश्चित रूप से 400 पार। एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि जैसे इलेक्शन सर पर हैं, कुछ दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, लेकिन किसान फिर सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? किसान हमारे अन्नदाता जिनको उपाधि दी गई है, निश्चित रूप से हैं। किसानी हमारे जीवन का एक अहम पहलू है, क्योंकि अगर अनाज नहीं होगा तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। साइंस कितना भी तरक्की कर ले,
लेकिन फिर भी जीवन जीने के लिए हमें किसानों के भरोसे रहना पड़ता है। वैसे तो पंजाब का किसान आज बहुत भरा पूरा है, सामर्थ्य वाला है, जमीनों के दाम बहुत अच्छे हो गए हैं, फसलें भी अच्छी होती हैं पंजाब में, पानी की भी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जो आंदोलन के रूप में जो आंदोलनकारी इकट्ठा होते हैं, एक पत्रकार होने के नाते आपने भी, आप जैसे और पत्रकारों ने भी, अभी हाल ही में जो आंदोलन हुआ विशेषकर शंभू बॉर्डर के ऊपर, आप लोगों ने खुद भी तो मूक दर्शक हैं उसके, खुद भुक्तभोगी हैं कि वहां पे वो लोग किस तरह से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, चाहे वो फिर पत्रकार हों, चाहे फिर वो कोई राहगीर हों, कभी किसी को छोड़ते नहीं है, जो चाहे बकवास करते हैं, लोगों के साथ उल्टे सीधा व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं और एकदम से ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई किसान नहीं, विरोधी देश के लोग आकर के कहीं किसी दूसरे देश के लोगों के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग किसानी के नाम पे उस बैनर का मिसयूज करते हैं। मैं समझता हूँ किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि भाइयों, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए जो कथित किसान बनकर के आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि किसानी के आंदोलन के पीछे कुछ इस तरह के अंसर होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, किसान के नाम पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आरोप बीजेपी भी लगते हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। राम मंदिर बनाया और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र को या मोदी सरकार को ये लगने लगा था कि अगर मंदिर नहीं बनाया तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसलिए बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है। भारतीय जनसंघ के बाद पहले जनता पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम मिला। हम चाहे जनसंघ से शुरुआत करते हैं, जनता पार्टी से लेकर के आज भाजपा का जो स्वरूप है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनावी मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें सबसे प्रमुख जो रहा वो राम मंदिर रहा, और 370 रहा, 3 तलाक रहा, अयोध्या मथुरा काशी रहा। तो ये आरोप लगाना निरर्थक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको हमेशा अपने वायदों में लेकर के आती रही, लोगों से इस बात के ऊपर वोटें मांगी कि हम ये करेंगे, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, हम देश की सीमाओं को बचाएंगे, हम देश से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो जिस पार्टी ने अपने चुनाव वायदों में ये बातें रखी हों तो उसके ऊपर ये आरोप लगना तो निरर्थक है। मैं नहीं समझता जो लोग ये बात करके आज आरोप लगाते हैं गलत हैं, क्योंकि जो वायदा किया उसको पूरा करके दिखाया, उसके लिए तो अप्रिशिएट होना चाहिए। और रही बात चुनावी मुद्दा, तो भैया अगर चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को समझ करके उसको चुनावी मुद्दा बना करके उसका लाभ लिया, तो जो विपक्ष है क्या वो लोग नहीं राम के नाम पे वोट मांग सकते? वो क्यों नहीं मांगते? आज वो लोग, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाइयां, जिनको जेलों में डाला, मैं खुद भी कार सेवक रहा, हमें भी जेलों में रखा गया, महीनों हमें जंगलों में डाल करके रखा गया, खुले शेरों के आगे के छोड़ के आगे हमें लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए, गोलियां चला करके लाशें बिछा दी अयोध्या की नगरी के अंदर। मुलायम सिंह सरकार ने, लालू यादव ने रथ यात्रा को रोका। जो लोग कांग्रेस वाले जो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, जिन्होंने लिखित में कोर्ट के अंदर पक्ष पेश किया कि राम तो हुए ही नहीं, तो ऐसे लोग आज ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। भैया सद्बुद्धि आए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सबको न्योता दिया गया, तो लोग गए भी नहीं। मैं समझता हूँ कि भगवान ने इनके कर्मों के कारण इनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि इनके कर्म बुरे हैं, इसलिए दर्शन भी नहीं करने जा सकते। तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी संस्कृति का सवाल है, हमारे देश की पहचान का सवाल है। इसलिए राम मंदिर बना, भव्य बना, अभी और भी कुछ बनेगा। बहुत से सख्त फैसलों का निर्णय मोदी सरकार ने लिया हुआ है, जल्दी से बहुत से नियम कानून बदलाव भी होंगे और नए लागू भी होंगे, आप देखते रहें। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपने चुनावी मुद्दा कहा, चुनावी मुद्दा क्या बेरोजगारी, अनपढ़ता या फिर गरीबी, भूख नहीं होना चाहिए? बेरोजगारी बिल्कुल थी, गरीबी वाली बात भी बिल्कुल थी, अनपढ़ता भी थी। आज मोदी ने घर घर में पेयजल, घर घर में शौचालय, घर घर में ईंधन को छोड़ करके गैस, घर घर में बीमा योजना, घर घर में स्वास्थ्य योजना, पेंशन योजना, लाभार्थियों को मुफ्त राशन, 80 करोड़ जनता को पिछले 10 सालों से लगातार और आने वाले समय में भी फ्री मुफ्त राशन केंद्र की सरकार दे रही है। तो ये गरीबी को दूर करने के उपाय नहीं है क्या? रही बात रोजगार की, जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितना कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर तैयार हो रहा है,
जो पिछले 70 सालों के मुकाबले पिछले 10 सालों में आप देखें उससे 4 गुना तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया देश के अंदर। तो वो क्या रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा? रोजगार लेने के लिए जब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है तो क्या बाहर के लोग आकर के वहां पे काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार अगर बढ़ा तो मोदी सरकार ने बढ़ाया, और आने वाले समय में और बढ़ेगा। अभी तो बहुत कुछ होना है। तो लगता है, उम्मीद है कि इस बार फिर बीजेपी दोबारा से? लगता नहीं है, निश्चित रूप से है। जन जन की आवाज है, और जब जनता की आवाज जो होती है उसी को भगवान का हुक्म माना जाता है। और आज जनता पूरे देश में एक बार फिर से चाहती है कि एक बार फिर बार बार मोदी सरकार। तो रविंद्र वैष्णव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि बार बार मोदी सरकार। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है तो रविंद्र वैष्णव ने साफ किया है कि सिर्फ दिखावा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी को दबाने के लिए जो गठबंधन हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता के वोट ही ये दिखा देंगे कि इस बार बीजेपी 400 के पार जाएगी। अब इस पर इंडिया गठबंधन का क्या कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो तैयार हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए। और बीजेपी के अन्य दिग्गजों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन से क्या ही खतरा महसूस हो रहा है या पूरा विश्वास है कि इस बार फिर से मोदी सरकार आएगी। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। मैं शनाया अहम, कैमरामैन आकाश के साथ।